BC और AD, ये दो रेल की पटरी समझो इनको, अगर इस प्रकार से ये है तो ऐसी रहेंगी, इनके बीच की दूरियां फिक्स रहेंगी। अगर ये पटरी है AB और BC तो इनके बीच की दूरी फिक्स रहेगी, इसलिए इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित होती है ना। तो ये जो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा का मतलब होता है एक दूसरे के मुख के सामने, एक दूसरे के मुख के सामने होती है, उनको कहते हैं सम्मुख भुजाएं। तो ये इसके सामने है तो ये दोनों समांतर है, और ये इसके सामने है तो ये दोनों समांतर है। तो इसमें समांतर भुजाएं बराबर होती हैं और इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ए किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। A का मान उतना ही होगा जितना मान C का होगा, और B का मान उतना ही होगा जितना D का होगा। और B का मान उसने सवाल में हमें को दे रखा है, B कितने का है? 80 का। इस किताब वाले ने बोला कि B 80 का है। किताब वाला क्या कहता है कि कोण B 80 डिग्री का है। तो बताओ D कितने डिग्री का होगा? D कितने डिग्री का होगा? D भी 80 का होगा। देखो कोण D बराबर Y बराबर कोण B, क्योंकि D B के बराबर है। मैंने आपको बोला तो सही कि बराबर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के सम्मुख कोण। तो D का मान 80 होगा। D का मान Y, तो Y बराबर 80। Y बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। लिख दो Y बराबर 80 डिग्री, ये Y का मान है। चलो अब एक और बात है, देखो ध्यान से, Z का मान कितना होगा बताओ? Z का मान उतना ही होगा जितना B का है, क्योंकि ये संगत कोण है। दो समांतर रेखाओं को देखो, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण? संगत कोण। ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। तो Z का मान किसके बराबर होगा बताओ? Z का मान B के बराबर होगा, और B कितना है? 80 डिग्री है। समझ गए? तो Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Z की जगह हम 80 लिख सकते हैं कि नहीं? मेरे 80 लिख दिया। ठीक है। अब ये बताओ मुझे तुम कि एक रेखा है, देखो ध्यान से, ये एक रेखा है ना? और ये यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण है? ये बताओ कितने डिग्री का कोण बना? इस रेखा पे मैंने ये बनाया, कितने डिग्री का कोण है ये? 180 का। अगर यहाँ 0 से शुरू करा, कहां से? देखो चांदा है ना, चांदा 0 से शुरू होता है, तो 0 से लेके कहां तक जाता है? 180। ये 180 का है। अब उसमें से अगर ये इतना 80 का है तो बताओ ये कितने का है? जैसे मैंने पूछा कि बताओ ये 80 का है, ये 80 का है, तो ये कितने का है? ये 100 का हुआ ना, जब भी तो पूरा 180 होगा। अगर ये 80 का है तो ये नीचे वाला कितने का होगा? 100 का होगा, क्योंकि ये पूरा कितने का होना चाहिए? 180 का, तो फिर ये 100 का होगा। तो 100 और 80 कितने हो गए? 180। अब ये 100 का है तो ये कितने का होगा? ये भी 100 का होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण A किसके बराबर है? कोण C के, और C का मान कितना आया? 100।